ये गर्मी ना सबकी बैंड बजा के रहेगी। कितनी गर्मी है बाहर, धूप तो इतनी तेज है कि बाहर देखने की इच्छा ही नहीं हो रही है। तब से जो है ना काम करके घर का ऐसे लग रहा है कि वो क्या करूं मैंने सोचा चलो थोड़ा सा शिकंजी बना के पी लेती हूँ। कहते ना कि एकदम दिमाग में तरावट आ जाएगी शिकंजी पीने से। और जब गर्मी लगे तो शिकंजी से अच्छा कोई बेटर ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो इतनी गर्मी है, आप लोग भी गर्मी से बचने के लिए क्या क्या करते हैं? जब बहुत गर्मी लगती है, ऐसा लगता है कि कुछ ठंडा ठंडा सा पी लूँ, तो क्या करते हैं आप लोग? शिकंजी बनाते होंगे, है ना। तो बस मैं भी जा रही हूँ शिकंजी बनाने, ठंडी ठंडी सी। फिर बातें करती हूँ आपसे यार। और सबसे अच्छी बात है ना कि जब गर्मी लगे तो नींबू पानी और या फिर शिकंजी से बेटर तो कुछ भी नहीं है भाई। आप कितनी भी चीज़ें आप पी लें, लेकिन कहते हैं नहीं कि ये जो फ्रेश लाइम, जो लाइम सोडा भी हो सकता है, लाइम सोडा भी अच्छा लगता है, लेकिन जो ना शिकंजी की तो घर की बनी हुई बात ही अलग है ना। तो नींबू पे एकदम अच्छे से निचोड़ देती हूँ। अब बीज छानने की ना कोई ज़रूरत नहीं है, नीचे तो बैठ ही जानी है वो। मैं इतना सोफिस्टिकेटेड काम नहीं करती हूँ कि अब मैं बीज को छानूँ और उसके बाद में शिकंजी को पीऊँ। अरे बीज तो खुद ही ना नीचे बैठ जाती है भाई। कहते ही नहीं है कि हम औरतें जो होती है घर में फटाफट काम करने की आदी होती हैं। अगर इतना सोफिस्टिकेटेड तरह से अगर हम लोग काम करेंगे तो भाई काम कैसे चलेगा, है ना। तो देखिए ना, अभी ये बीज सारी नीचे बैठ जाएगी। अभी मैं जा रही हूँ इसमें चीनी घोलने। तभी ना शिकंजी बनेगी, बिना चीनी की कैसे। और वो खट्टा खट्टा तो नहीं अच्छा लगता है भाई, जब तक इसमें भर भर की चीनी ना जाए, है ना। तो चीनी तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे। और जो ये पी के जो तरावट आती है ना शरीर में, मज़ा ही आ जाता है। तो किस किस को शिकंजी पसंद है, आ जाइए मेरे साथ, एंजॉय करते हैं शिकंजी ड्रिंक। इसको घोल लेती हूँ, बिना घोले कैसे काम चलेगा भाई, घोलना तो पड़ेगा ही ना। जब तक खट खट की आवाज़ ना आए तब तक घुलता भला कैसे अच्छा घुलेगा, है ना। कहते हैं ना कि ये एडिकेट्स होते हैं कि भाई हमें घोलना है कोई चीज़ तो धीमे धीमे। बट हम लोग इस सोफिस्टिकेटेड तरह से काम नहीं करते हैं। जब तक खटर खटर की आवाज़ ना आए तब तक कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई पानी में नींबू है और नींबू के साथ चीनी घुल रही है और हमारी एकदम इंडियन फॉर्मूले की जो ना शिकंजी बन रही है, ठेठ भारतीय वाली। ठीक है, देखती हूँ। हाँ, अभी थोड़ी सी खट्टी है, मुझे लगता है ना थोड़ी और चीनी डालने की ज़रूरत है। अच्छे से डाल लेती हूँ चीनी, ताकि एकदम अच्छी सी खट्टी मीठी खट्टी तो कम हो बट मीठी अच्छे से हो, है ना। तभी तो कहते हैं ना कि गर्मी में जो शिकंजी पीने का मज़ा है ना, जब तक खूब अच्छे से मीठी ना हो और परफेक्ट खटास ना हो, परफेक्ट मिठास ना हो, तो शिकंजी कैसी, क्यों। मैं सही कह रही हूँ ना। आप पी के देखती हूँ, है ना। परफेक्ट। सो फ्रेंड, कहते हैं ना कि जब शिकंजी खट्टी हो, नींबू ज़्यादा हो गया है, तो उसमें चीनी और डाल लेनी चाहिए, है ना। तभी तो थोड़ी सी अच्छी सी मिठास आ जाती है ना। क्या समझे, कुछ समझे मेरी इन बातों से। सो फ्रेंड, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में भी कुछ खटास आ जाती है ना, और उसी तरह से उस खटास को दूर करने के लिए भी हमें अपनी ज़िंदगी में खुशी की, हंसी की, मुस्कुराहटों की चीनी घोल लेनी चाहिए। समझ में आ गया ना? क्या समझ में आ गया? अभी भी नहीं आया? मैं समझाती हूँ। तो भाई पहले मैं थोड़ी सी अपनी शिकंजी तो पी लूँ, फिर समझाती हूँ। यमी। तो भाई क्या समझे मेरी इस बातों से कि जब हमें अपनी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे हमारी ज़िंदगी में
कहते हैं ना कि बुरी यादों की कड़वाहट या खटास हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी उन यादों से उभरने के लिए, बुरी बुरी यादों से उभरने के लिए और उन कड़वी यादों से उभरने के लिए अपनी ज़िंदगी में भी बिल्कुल शिकंजी की तरह ढेर सारी चीनी यानी खुशी, हंसी, मुस्कुराहट खोल देनी चाहिए, है ना। और वो सारी जो कड़वी यादें होती हैं ना, वो उड़न छू हो जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक आपके साथ एक किस्सा शेयर करती हूँ, है ना। तो एक वक्त की बात है, एक समय की बात है आप चाहे एक समय की बात कह लीजिए, चाहे एक वक्त की बात है। एक स्कूल था, है ना। वहां पे एक बच्चा पढ़ता था। बच्चा क्या मतलब, क्या मैं बेकार की बातें कर रही हूँ, मतलब बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। उन बहुत सारे बच्चों में एक बच्चा था क्लास में, मतलब कि एक स्कूल था, वहाँ पे एक क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे। उस क्लास में एक बच्चा था जो सबसे अलग था, एकदम कहते हैं थोड़ा सा अलग। बाकी बच्चे बहुत स्मार्ट स्पीकिंग, मतलब स्मार्टली स्पीक करते थे और हर बातों का फटाफट जवाब देते थे और खुश रहते थे, खेलते थे और झूमते थे अपनी मस्ती में। कहते बच्चों का बचपन ही ऐसा होता है ना कि जब तक वो हल्ला गुल्ला और हंसेंगे खेलेंगे नहीं और मस्ती नहीं करेंगे, तब तक बच्चे कैसे, है ना। लेकिन उनमें भी एक बच्चा ऐसा था जो ये सब चीज़ों से दूर रहता था। फ्रेंड, वो दूर रहता था हर इस हंसी खुशी से, जैसे कि और बच्चे अपने हंसी मस्ती में खुश रहते थे, बट वो नहीं रहता था, वो अलग थलग रहता था। और क्लास में जब कोई टीचर पढ़ाते थे तो उनकी बातों का भी वो, अगर कोई उससे प्रश्न पूछते थे तो उसका उत्तर भी नहीं देता था, है ना, क्योंकि वो गुमसुम रहता था। एक सर थे जो उसको बहुत दिनों से वॉच कर रहे थे कि बाकी बच्चे तो सही हैं, बट ये उनमें से एक बच्चा है जो ना तो किसी क्वेश्चन का आंसर देता है और ना ही हंसता बोलता है और ना ही किसी से बातें करता है, सबसे अलग रहता है। तो ऐसा क्यों है? तो उनके मन में एक जिज्ञासा हुई उसके बारे में जानने की। तो पहले तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं उससे डायरेक्ट पूछूं, लेकिन फिर उन्होंने सोचा चलो ठीक है, देखता हूँ। फिर उन्होंने उसको कई दिन ऑब्जर्व किया, लेकिन रेगुलर वही चीज़ें चल रही थी। वो वैसे ही उदास रहता था, गुमसुम रहता था और किसी से उसको कोई मतलब नहीं था। तो एक दिन सर से रहा नहीं गया और उन्होंने फाइनली उसके पास वो गए और पूछने लगे कि बेटा, आप और बच्चों की तरह हंसते बोलते क्यों नहीं हो, खेलते भी नहीं हो और किसी भी क्वेश्चन का आप जवाब भी नहीं देते हो, ऐसा क्यों रहते हो आप गुमसुम से? आपको भी खेलना चाहिए, सबसे बोलना चाहिए। तो वो बच्चा जो है ना सर को जवाब देता है कि सर, मेरी ज़िंदगी में पिछला, मतलब कि पास्ट में कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ है जिसकी वजह से मुझे बहुत सदमा लगा है, जिसकी वजह से मैं अपनी चीज़ों से उभर नहीं पा रहा हूँ और ना ही मैं जो ना हंस बोल पा रहा हूँ। मतलब मैं अपनी उस, मेरे साथ जो भी घटित हुआ है, मैं उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, है ना। और मैं बहुत चाहता हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है मुझसे, इसीलिए मैं हर वक्त गुमसुम रहता हूँ। ना मेरा खेलने का मन करता है, ना किसी से बात करने का मन करता है, यहाँ तक कि मुझे पढ़ने का भी मन नहीं करता है, मुझे कुछ मन नहीं करता है, क्योंकि मैं अपने साथ जो हुई, मेरे साथ जो कुछ घटित हुआ है पास्ट में, मैं उसमें उलझा हुआ हूँ। तो फिर सर उसकी बातें सुनते हैं ध्यान से, कुछ नहीं बोलते हैं और फिर चले जाते हैं। और फिर अगले दिन वो क्या करते हैं, वो कुछ, शायद उन्होंने कुछ सोचा होगा सर ने, तो वो अपने साथ शिकंजी का सारा सामान लेकर के आते हैं। यानी जिस चीज़ों से शिकंजी तैयार होती है, वो सारा सामान वो अपने साथ अपने बैग में लेकर के आते हैं उस क्लास में। और क्या क्या होता है, चीनी होती है, नींबू होता है, पानी होता है, इसी से ना शिकंजी बनती है जैसे कि मैं अभी बना रही थी। तो वो अपने साथ बैग में लेकर के आते हैं और फिर जब सारे बच्चे इंटरवल में, कह लीजिए
रिसेस टाइम में जब बच्चे बाहर चले जाते हैं, वो बच्चा बैठा होता है तो जो सर होते हैं वो अपने बैग को ले करके जिसमें शिकंजी का सारा सामान है उस बच्चे के पास आते हैं और बैठ जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके सारा शिकंजी का सामान निकालने लगते हैं। तो बच्चा शायद देखता है, समझ जाता है तो शिकंजी है, सर शिकंजी बनाने जा रहे हैं, तो वो सोचता शायद मैं इतना उदास रहता हूँ तो शायद ये सर जो ना मुझे खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो देखता है। उसके बाद सर क्या है वो निकालते हैं सारा सामान और पानी डालते हैं, नींबू डालते हैं, चीनी डालते हैं और शिकंजी बनाते हैं, घोलते हैं और फिर उस बच्चे को पीने को देते हैं। तो जब वो पीने को देते हैं उस बच्चे को, उस लड़के को, तो जैसे ही वो लड़का एक सिप लेता है तो कहता ओह ये तो बहुत खट्टा है सर। तो कहते अच्छा ये खट्टा हो गया, तो एक काम करो, सर कहते हैं कि इसको फेंक दो। तो कहता है लड़का जो होता है वो कहता है सर से कि नहीं नहीं सर, फेंकने की क्या ज़रूरत है, इसमें अगर हम थोड़ा सा और चीनी डाल देंगे तो ये एकदम बराबर मीठा हो जाएगा और हम इसे पी सकते हैं। तो सर कहते हैं वाह, तुम्हें तो पता है कि अगर ये खट्टा हो गया है तो इसमें चीनी डालने से इसमें अच्छे से मिठास हो जाएगी और ये पीने लायक हो जाएगा, यानी फेंकना नहीं पड़ेगा। तो कहते हैं सर उससे कि तुम्हें कुछ समझ में आया बेटा? तो वो लड़का जो है ना थोड़ा कुछ तो समझ जाता ही है। फिर वो कहते हैं जिस तरह से तुम्हें ये समझ में आ गया कि अगर हमारी शिकंजी खट्टी हो गई है ज़रूरत से ज़्यादा, तो हम उसमें अच्छे से चीनी अगर डाल देंगे तो वो परफेक्ट मीठी हो जाएगी, तो यानी कि उस खटास में मिठास ज़्यादा हो जाएगी, तो जो है ना शिकंजी बहुत टेस्टी हो जाएगी, मीठी मीठी हो जाएगी, खट्टी भी नहीं लगेगी, है ना। तो ठीक उसी तरह से जैसे तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ पास्ट में घटित हुआ है, वो कड़वा, वो खट्टा सा जो तुम निकाल नहीं पा रहे हो, जिससे तुम निकल नहीं पा रहे हो, तो क्यों ना उस खटास में ढेर सारी खुशियों की, अच्छी यादों की चीनी को डाल दो, है ना। उस चीनी को डाल दो जो हमें खुश रखती है, वो अच्छी यादें बनाओ, है ना, और अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, उस खुशी की यादें बनाओ, जिससे कि हमारी उस कड़वाहट में, कड़वाहट के आगे हमारी चीनी वाली खुशी, कहते हैं ना चीनी वाली खुशी ज़्यादा हो जाए, जिससे कि वो खटास कम हो जाए। तो आपको भी कुछ समझ में आया? सर उसको बस यही समझाने का प्रयत्न कर रहे थे कि जिस तरह से हम खट्टी शिकंजी में ढेर सारी चीनी डाल करके परफेक्ट मीठी बना सकते हैं, तो उसी तरह से अगर हमारे पास में भी कुछ भी अगर बुरा और कहते हैं कि बुरा, कड़वा कुछ भी घटित हुआ है जिससे हम निकल नहीं पा रहे हैं, जो हमारी ज़िंदगी में घुल चुका है, तो कहीं ना कहीं हम भी उसमें अच्छी यादों की मिठास डाल करके उसको, उस कड़वी यादों को, उस खट्टी यादों को ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, है ना, और उससे उभर सकते हैं। तो ये बात सर की उस लड़के को अच्छे से समझ में आ गई, और जब वो समझ में आ गई उसको बातें, तो उसने भी गुमसुम रहना बंद कर दिया और उसने भी अपनी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी मीठी मीठी यादें बनानी शुरू कर दी, हंसने बोलने लगा और बच्चों के साथ खेलने लगा और एंजॉयमेंट करने लगा। तो फ्रेंड, ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने पढ़ी। जैसा कि मैं पहले भी कहती हूँ कि ये कहानी मेरी नहीं है, ये मैंने पढ़ी है और मुझे बहुत अच्छी लगी। जिसकी भी है बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है और कहीं ना कहीं हमें कुछ सिखाती है कि हमें अपने दुखों से कैसे उभरना है और कैसे हमें आगे बढ़ते रहना है और पुरानी यादों को मिटाते हुए, पुरानी कड़वी यादों को मिटाते हुए अच्छी यादें बनाने के साथ साथ हमें आगे बढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है और खुशियों के साथ, है ना। आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा सा पढ़ती हूँ और मेहनत करती हूँ पढ़ने में, कुछ अच्छा सा ढूंढने में, फिर उसको मैं अपने शब्दों में आप तक लाती हूँ के साथ शेयर करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये मेहनत का काम तो है ना। सो फ्रेंड, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली अगली वीडियो आप तक फटाफट पहुंच जाए, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। कुछ अच्छा सा शेयर करूँगी आपके साथ, कुछ अच्छी सी बातें करूँगी, जो भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए।